नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अगर बिहार की रैंकिंग की बात की जाए तो वो नीचे से टॉप पर है और वहीं केरल एक बार फिर से सबसे अव्वल है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो विपक्ष सवाल करेगा ही और एक बार फिर से विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं की तरफ से उंगलियां बिहार सरकार पर खड़ी की जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार की तरफ से बड़े बड़े आंकड़े सामने लाए जाते हैं, खास करके विकास कार्यों के लिए जो धनराशि है उसके आंकड़ों की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए की बात सामने लाई गई और ऐसे में इन आंकड़ों को सामने तो लाया जाता ही है और साथ ही साथ इस बात की अब भी दावा किया जाता है कि बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट सब कुछ बयां कर रही है कि बिहार की इस वक्त क्या स्थिति है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तीसरी बार की रिपोर्ट में भी बिहार की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी। इन तमाम चीजों को लेकर प्रेमचंद मिश्रा और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। भारत सरकार का नीति आयोग ने जो कल अपना एसडीजी इंडेक्स विभिन्न राज्यों के लिए जारी किया है, विकास को लेकर जो सूचकांक है उसका, किस राज्य ने कैसी प्रगति की है, बिहार एक बार फिर से नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स के मुताबिक सबसे फिसड्डी राज्य के रूप में सामने आया है। सबसे नीचे से पहला स्थान है बिहार को। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपने सरकार के बजटीय आकार के बढ़ने और विकास का ढोल पीटने में सबसे आगे रहते हैं। इस बार भी जो बिहार सरकार का बजट है वो 2,18,000 करोड़ का है। पिछले साल भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट था। सवाल उठना लाजमी है कि 2-2 लाख करोड़ का बजट लाने वाली बिहार सरकार आखिर विकास के मामले में अपने ही केंद्र सरकार के नज़रों में सबसे फिसड्डी क्यों है। यह कांग्रेस का आरोप नहीं है या विपक्ष के अन्य पार्टियों का आरोप नहीं है कि बिहार सबसे फिसड्डी है। तो मान भी लेते भाई विपक्ष है तो आलोचना कर रहा है। जिस नीति आयोग, जिस केंद्र सरकार के डबल इंजन का एक इंजन बिहार की जेडीयू पार्टी है, नीतीश कुमार जी हैं, उस नीति आयोग ने बताया है, पिछले साल ही बताया था। तो यह जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा डेवलपमेंट करते हैं और ये लाखों लाख करोड़ का जो हमारा बजट होता है वो आखिर कहाँ जा रहा है। यह नीति आयोग के सूचकांक है। जब कांग्रेस पार्टी ने कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाया, या तो नीतीश कुमार कहें कि हमारा नीति आयोग बकवास है, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, यह भी उनको बताना पड़ेगा। नहीं, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर वो भ्रम फैलाते हैं और अपने बजटीय आकार के बढ़ने का ढोल पीटते रहे हैं, इन सभी सवालों पर नीतीश जी को और उनकी पार्टी जेडीयू को और बिहार की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना पड़ेगा कि आखिर बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कई सारे मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के दौरान लगातार बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें सामने लाई जा रही थी विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, और इन सब में अगर किसी का पहला नाम था तो वो राजद का था। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल किया है कि क्या
इस रिपोर्ट को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठा साबित करेंगे। और अगर झूठा साबित करना चाहते हैं तो ये ना कह दे कि नीति आयोग ही पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि ये रिपोर्ट गलत नहीं, नीति आयोग गलत नहीं। और अगर उंगलियां उठाते हैं तो ये उंगलियां केंद्र सरकार पर ही उठाई जाएगी। यानी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है और लगातार विपक्षी दलों की तरफ से अब सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी डबल इंजन सरकार पर उठाए जा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।